परफेक्ट स्टडी 68 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आप पढ़ने वाले हैं इस चैनल के माध्यम से फिजिक्स क्लास 12 और चैप्टर आपका है वैद्युत विभव। इस चैप्टर में आप आंकिक प्रश्न पढ़ रहे हैं। आंकिक प्रश्न में हमने आपको 15वें क्वेश्चन तक बता दिया है। आज आप 16वां क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं और 16वें क्वेश्चन में दिया है संलग्न चित्र में वर्ग के केंद्र पर वैद्युत विभव व वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। वर्ग का केंद्र यहाँ आप मान लेते हैं कि वर्ग का केंद्र O है और वर्ग आपका ABCD है। चित्र में आपको ये केवल आवेश दिए गए हैं, बिंदु हम मान लिए हैं ABCD है, केंद्र O है। केंद्र O पर आपको वैद्युत विभव का मान और केंद्र O पर आपको वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। Q1 Q3 का मान पहली स्थिति में, Q2 और Q4 का मान दूसरी पहली स्थिति में ही दिया गया है। Q1 Q3 2 माइक्रोकूलाम, Q2 Q4 -2 माइक्रोकूलाम है और दूसरी स्थिति में Q1 Q2 का मान 4 माइक्रोकूलाम, Q3 Q4 का मान -2 माइक्रोकूलाम और दूसरी स्थिति में ही मानना है कि B बराबर 30 सेंटीमीटर है। तो आइए पहली स्थिति के लिए हम सलूशन को हल करते हैं। पहले प्रथम स्थिति में आपको दिया हुआ है कि वैद्युत विभव और वैद्युत क्षेत्र निकालना है। तो सलूशन में आप फर्स्ट पॉइंट को हल करेंगे। पॉइंट फर्स्ट में Q1 और Q3, Q2 और Q4 समान हैं, इसलिए Q1 कहाँ पे है? VD है। Q3 कहाँ है? VB है। तो VB बराबर होगा VD और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। Q मीन्स 2, R मीन्स B है और VA बराबर होगा VC बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 -2/B होगा। अब देखिए, अब यहाँ आपका VA और VC बराबर हुआ, VD और VB बराबर हुआ, लेकिन आपको जो केंद्र पर परिणामी विभव निकालना है, केंद्र पर विभव, तो केंद्र पर विभव ज्ञात करने के लिए V बराबर VA प्लस VC प्लस VD प्लस VD, VA VB VC VD ये चारों जुड़ेंगे तब जाकर के आपका केंद्र पर विभव ज्ञात होगा। तो आइए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 आपको सभी में दिख रहा है, इसको हम बाहर लिख देते हैं। और देखिए ये माइक्रोकूलाम लगा हुआ है तो 10⁻6 भी सभी में रहेगा, इसको भी हम बाहर लिख देते हैं 10⁻⁻6। और सभी के हर में आपको B दिख रहा है ना, यह दोनों में भी B है, इनमें भी B है, तो हर में आपका B रहेगा, लघुत्तम हो गया। अब देखिए VA में कितना है? A के लिए है -2, B के लिए है +2, C के लिए फिर -2, D के लिए फिर +2। अब +2 -2 +2 -2 ये कैंसिल हो जाएगा तो आएगा कितना? 0। वैद्युत विभव का मान 0 आया केंद्र पर। अब वैद्युत क्षेत्र निकाल लीजिए। वैद्युत क्षेत्र जो होता है इसका सूत्र E बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r²। और r² यहाँ देखिए, जब दिशा आपकी प्लस होगी, प्लस होगा आवेश तो एक दिशा में होगा और जहाँ आवेश माइनस हो जाएगा वहीं इसकी दिशा क्या हो जाएगी? विपरीत। तो इस प्रकार से E बराबर जो होगा, परिणामी E बराबर जो होगा वह EA प्लस में है, A पर Q4 है, A पर Q4 माइनस में है और Q2 C पर है, तो A और C माइनस होगा, -EA प्लस EB माइनस EC प्लस ED, मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ये सभी में है। EA में आवेश कितना है? A का आवेश कितना है? -2। तो यहाँ माइनस तो लेना नहीं, दिशा यहाँ पहले दिखा दी गई है, 2 फिर +2 फिर +2 फिर +2। तो यहाँ देखिए A के लिए आपका -2 हो जाएगा, C के लिए माइनस हो जाएगा और बटे R का मान भी है ही और गुणे 10⁻⁻6। तो यहाँ भी देखिए -2 +2 से +2 -2 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ भी वैद्युत क्षेत्र का मान भी क्या आएगा? 0। पहली स्थिति में वैद्युत क्षेत्र भी 0 आया और वैद्युत विभव भी 0 आया। इसी प्रकार से आप दूसरी स्थिति का इन मानों को रख करके हल करेंगे और B का मान 30 सेंटीमीटर रख लेंगे। 30 सेंटीमीटर को मीटर में बदल कर रखेंगे क्योंकि सेंटीमीटर आपका MKS पद्धति में नहीं है, इसको आप मीटर में बना करके तब हल करेंगे और मान इसी तरह से रखना है। केवल आपके यह आवेश चेंज है या आवेश तो वही है, लेकिन ये Q3 और Q4 के लिए है, Q1 और Q2 के लिए इसी प्रकार से आप हल करेंगे तो इसमें आपका थोड़ी सी चेंजिंग हो जाएगा। अगर हम दूसरा वाला इसी में हल करें तो केंद्र पर विभव Q1 और Q2 कहाँ पर हैं? D और C पर हैं, तो VC और VD बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कितना? 4।
अपान बी होगा और गुणे 10 घाते माइनस हम यही कर देते हैं क्योंकि माइक्रो कूलम है। फिर बी ए और भी बी बराबर होंगे क्योंकि Q3 और Q4 कहाँ पे हैं, ए और बी पर हैं। यहाँ हो जाएगा -2 गुणे 10 घाते, ये बी रहेगा 10 घाते -6 से, यहाँ भी गुणा कर देते हैं। तो केंद्र पर विभव के लिए सभी चीजें तो वही रहेंगी, केवल बी का मान यहाँ आपको रखना है कितना, 30 सेंटीमीटर। तो ये 30 गुणे 10 घाते -6 हम 30 गुणे 10 घाते -2 मीटर में कर लेते हैं। और यहाँ कितना है 4, फिर -2, यही ना, भी ए आपका -2 है, सॉरी, भी ए -2, भी बी -2, भी सी +4, भी डी +4। तो ये 4 से -2 कैंसिल हो जाएगा, 4 आपका बचा रहेगा। और इसमें आपका आएगा कि 9 गुणे 10 घाते 9 इसका मान होता है, और 4 का गुणा हो जाएगा और गुणे 10 घाते -6 हो जाएगा, बटे 30 गुणे 10 घाते -2 हो जाएगा। इसको आप हल करेंगे तो 9 चौक 36 होगा, या इसको हम काट दे रहे हैं, 3 त्रिका 9, 3 दहम में 30 और 4 तिहाई 12 हुआ, गुणे 10 घाते। अब देखिए 10 एक इससे कैंसिल हो जाएगा, -1 है ऊपर जाएगा तो ये 10 घाते 10 हो जाएगा, 10 घाते 10 में से 10 घाते 6 घटेगा तो 10 घाते 4 बचेगा। या इसी को हम लिख सकते हैं 1.2 × 10⁵ वोल्ट, यानी विभव का मान आपका प्राप्त हो गया दूसरी स्थिति में। वैद्युत क्षेत्र के मान के लिए भी इसी तरह से आप करेंगे। आर का मान यहाँ आप 30 गुणे 10 घाते -2 रखेंगे आर का मान, तो यहाँ भी आपका ई ए आपका क्या है ए। अब यहाँ देखिए Q1 बराबर Q2, ये और ये 4 हैं, Q3 और Q4 ये -2 हैं, तो ई ए मीन्स ए कहाँ है, Q4 का मान हो जाएगा -2, ठीक। और Q3 आपका है, Q3 Q4 ए और बी हैं, तो ये -2 रहेगा। इसके बाद +4 और +4 रहेगा, +4 अब यहाँ भी माइनस वाला प्लस वाले से कैंसिल हो जाएगा। बी का मान जो आएगा 30 गुणे 10 घाते -2 गुणे 10 घाते -2, क्योंकि स्क्वायर होता है, ठीक, बी स्क्वायर आर स्क्वायर है ना, तो आर स्क्वायर का मान रखा जाएगा। अब यहाँ 4 से ये -2 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको हल करने के लिए फिर यहाँ आप लिखेंगे 9 गुणे 10 घाते 9, इसका मान हो गया 1/4πε0 का, और गुणे 4 गुणे 10 घाते -6 बटे 30 गुणे 10 घाते -4। अब यहाँ देखिए, यहाँ आपका 9 से अगर इसको हम काटेंगे दोनों कट जाएगा, दोनों में 10 बचेगा, और 10 दाम में 100 या 10 गुणे 10 घाते 2 होगा, यहाँ से 2 घात कम हो जाएगी, 10 घाते 2 बचेगा, और ऊपर जाएगा तो 9 में 10 घाते 2 का एडिशन यानी जोड़ हो जाएगा, 10 घाते 11 और -6, तो कितना आ गया, 11 में 6 घट जाएगा, 4 गुणे 10 घाते 5 आएगा। और ये वैद्युत क्षेत्र है तो न्यूटन बटे कूलाम होता है इसका मान, ठीक। तो 16वें क्वेश्चन में आपका ये वैद्युत क्षेत्र कितना आया, 1.2 गुणे 10 घाते 5 वोल्ट, और वैद्युत क्षेत्र का मान कितना आया, 4 गुणे 10 घाते 5 न्यूटन बटे कूलाम। और वैद्युत क्षेत्र का मान जो होगा, देखिए कागज तल में नीचे की ओर को होगा, ठीक, कागज तल में नीचे की ओर को दिष्ट होगा, न्यूटन बटे कूलाम इसका मात्रक होगा। ये वैद्युत क्षेत्र का मान हुआ, ई का मान। अब आइए इसके बाद हम चलते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि आपका 17वां क्वेश्चन होगा। तो 17वें क्वेश्चन में भी आपको इसी तरह का दिया गया है। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार की प्रत्येक दिन की वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल परफेक्ट स्टडी 68 को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, जिससे मोटिवेशन प्राप्त हो, और प्रत्येक दिन की वीडियोस को प्राप्त कीजिए। तो आइए हम आपको बताते हैं 17वां क्वेश्चन, जो कि दिया हुआ है संलग्न चित्र, यानी इसमें भी एक चित्र दिया गया है, तो हम चित्र से ही शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन आप केवल सुन लीजिए। ABCD एक वर्ग है और इसके विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु O है, ठीक। इसमें दिया है संलग्न चित्र में 4 बिंदु आवेश किसी 1 मीटर लंबाई की भुजा वाले वर्ग के 1 मीटर लंबाई की भुजा वाला वर्ग है, प्रत्येक भुजाएं इसकी 1 मीटर हैं, और इस पर जो है 4 आवेश हैं। बिंदु A पर 0.1
कूलाम का आवेश है। बिंदु बी पर 0.1 कूलाम का, बिंदु सी पर -0.1 कूलाम और बिंदु डी पर -0.1 कूलाम के आवेश स्थित हैं। इसका प्रतिच्छेद बिंदु ओ दिया है और बीसी का मध्य बिंदु ई है। ठीक, बीसी का मध्य बिंदु ई है। आपसे पूछ रहा है बिंदु ओ पर वैद्युत विभव का मान। तो बिंदु ओ क्या है, ये वर्ग का केंद्र है। तो ओ पर विभव भी बराबर पिछले वाले क्वेश्चन की तरह VA प्लस VB प्लस VC प्लस VD लिखेंगे। और यहाँ 1 मीटर है तो इसका पूरा मान क्या होगा, कर्डिम 2। ठीक, क्योंकि विकर्ण जो होता है वर्ग का भुजा कर्डिम 2 होता है। वर्ग का विकर्ण ये बराबर होता है भुजा गुणे कर्डिम 2। तो यहाँ से आएगा कितना कर्डिम 2 ही तो आएगा। 1 में जब गुणा करेंगे और इसका आधा करेंगे, क्योंकि आधा भाग है तो 1/कर्डिम 2 हो जाएगा। 1/कर्डिम 2 प्रत्येक का मान आएगा। ठीक, और यहाँ भी 1/कर्डिम 2 ही होगा। तो AO, OB, OC और OD का मान 1/कर्डिम 2 आ गया। और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ये कॉमन तो रहेगा ही प्रत्येक में। और आवेश कितना है, +1, 0.1, फिर +0.1, -0.1, -0.1 और बटे R का मान 1/कर्डिम 2 होगा गुणे 10। और ये कूलाम में है तो कोई अंतर नहीं होगा। अब यहाँ देखिए +1 +1 -1 -1 कट जाएगा तो V का मान क्या आएगा, केंद्र पर वैद्युत विभव का मान 0 प्राप्त होगा। इसके बाद कह रहा है कि E जो है BC का मध्य बिंदु है, तो BC के मध्य बिंदु पर हम V का मान निकाल लेंगे, क्योंकि आपसे पूछ रहा है कि 0.1 कूलाम आवेश को बिंदु O से बिंदु E तक, यानी O से E तक ले जाया जा रहा है। 1 कूलाम आवेश को यहाँ से यहाँ तक ले जाया जा रहा है। तो कितनी ऊर्जा, आवश्यक ऊर्जा आपको निकालना है। तो यहाँ पे देखिए E पर भी आप अगर विभव निकालेंगे तो यहाँ +1 है, यहाँ -1 है। ठीक, इसमें आपका +1 है, इसमें -1 है, तो E पर विभव भी 0 आएगा। ठीक, E पर विभव 0। अब E पर विभव 0, यहाँ भी विभव 0, यहाँ भी विभव 0, तो डेल्टा V का मान भी 0 आएगा। इसलिए U बराबर डेल्टा V इंटू Q होता है, क्योंकि यही W का मान है, तो U का मान भी 0 आएगा। तो आपका 17वां क्वेश्चन पूरा हुआ। इसके पश्चात हम चलते हैं 18वें क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही आसान क्वेश्चन हैं आपके। 18वां क्वेश्चन, 18वें क्वेश्चन में आपको दिया है कि एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोणों पर, यानी एक समबाहु त्रिभुज दिया है, सम मीन्स बराबर, बाहु मीन्स भुजाएं। 18वां क्वेश्चन आपका है ABCD, ये मान लीजिए आपका समबाहु त्रिभुज है और इसके केंद्रक ये शीर्षों से समान दूरी पर स्थित है। इसका केंद्रक और 18 सेंटीमीटर की दूरी पर है। इसका केंद्रक शीर्षों से 18 सेंटीमीटर की दूरी पर है और प्रत्येक शीर्ष पर +250 माइक्रोकूलाम का आवेश रखा हुआ है। 250 माइक्रोकूलाम का आवेश प्रत्येक पर रखा हुआ है। और इसमें पूछा जा रहा है कि त्रिभुज के परिकेंद्र पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए। तो परिकेंद्र पर आपको निकालना है, परिकेंद्र पर वैद्युत विभव, और इसमें हो जाएगा V बराबर VA प्लस VB प्लस VC। ठीक, ये तीनों आप निकालेंगे, V का मान यहाँ से ज्ञात करेंगे तो VA 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 सभी में कॉमन रहेगा। और A पर विभव कितना है 250, B पर 250, C पर 250 और बटे 18 गुणे 10⁻² मीटर में बनाने के लिए। और ये सभी माइक्रो कूलाम में है, इसलिए इसको कूलाम में बनाने के लिए 10⁻6 से गुणा हो जाएगा। इसका मान होता है 9 गुणे 10⁻9 और इसमें जुड़ेगा तो 750 आएगा गुणे 10⁻6 बटे 18 गुणे 10⁻²। अब इसी को हल कर लेते हैं। 9 दूनी 18, 2 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 2 तिहाई 6, 2 7 14, 2 पंचे 10, तो ये आया 375 गुणे 10 घाते। अब ये देखिए 10⁻² ऊपर जाएगा तो यहाँ 11 हो जाएगा। 11 में 6 घटेगा तो 5 आएगा। इसी को हम लिख सकते हैं 3.75 गुणे 10⁻7 वोल्ट। ये आपका वैद्युत विभव का मान हुआ, ये समबाहु त्रिभुज के परिकेंद्र पर। इसके बाद हम चलते हैं 19वें क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं आपके इस चैप्टर के। 19वां क्वेश्चन, इस चैप्टर में कुल 40 क्वेश्चन हैं, जिसमें हमने पार्ट वाइज करके बताया है।
और पिछले चैप्टर की पूरे चैप्टर की वीडियो हमने आंकिक प्रश्न की एक ही वीडियो बनाई थी, लेकिन इसमें हम अलग अलग बना दे रहे हैं। तो 19वां क्वेश्चन दिया है, एक तार को 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में मोड़कर एक तार दिया है जिसकी लंबाई कितनी है, आर का मान हम मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर दिया है, और इसको एक वृत्त में मोड़ दिया जा रहा है। 250 माइक्रोकूलाम का आवेश इसको दिया गया है। 250 माइक्रोकूलाम का आवेश इस तार को दिया गया है, तो उस पर समान रूप से यह फैल जाता है जो तार है। इसके केंद्र पर वैद्युत विभव का मान निकालना है, तो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R से ही लगाएंगे, तो 9 × 10⁹ Q का मान कितना है 250 और बटे R का मान है 10 × 10⁻² हो जाएगा। तो यहाँ से आएगा 25 9 225 और एक जीरो है तो जीरो रहेगा, × 10 घाते, यहाँ से एक 10 खत्म कट जाएगा, एक बचेगा तो ऊपर जाएगा, तो यहाँ 10 घाते 10 हो गया गुणे, और ये माइक्रोकूलाम है 10 घाते -6 होगा, तो यहाँ भी 10 घाते -6 से गुणा रहेगा। और इसको आप लिख सकते हैं 2250 × 10 घाते 4 और 3 अंक दशमलव इधर आएगा 2.25 × 10 घाते 7 वोल्ट। ये आपका 19वें क्वेश्चन का हल प्राप्त हुआ। अब इसके बाद चलते हैं 20वें क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही आसान क्वेश्चन हैं 20वां क्वेश्चन, एकदम आसान वे में 20वां क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि 10 माइक्रोकूलाम तथा -10 माइक्रोकूलाम, यानी Q1 बराबर +10 माइक्रोकूलाम दिया है, Q2 बराबर दिया है -10 माइक्रोकूलाम के दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 1 मीटर है। R बराबर 1 मीटर दिया, दो आवेश हैं, दोनों के बीच की दूरी 1 मीटर है। इसके मध्य बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। तो यानी आपको जो निकालना है, ये तो R का मान 20 है, R1 बराबर 0.5 मीटर और R2 बराबर भी 0.5 मीटर होगा, मध्य बिंदु यही हो जाएगा। अब विभव V बराबर यहाँ पे V1 + V2 होगा, V1 या Q1 और R1 से, V2 Q2 और R2 से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 दोनों में रहेगा, Q1/R1 + Q2/R2 होगा। और मान रख दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान 9 × 10⁹, Q1 का मान है 10 और बटे 0.5 और यहाँ -10 बटे 0.5। तो यहाँ देखिए ये 0.5 तो दोनों के हर में है, -10 + 10 कितना हो जाएगा 0, तो V का मान 0 आएगा। इस स्थिति में V का मान आपका 0 प्राप्त हुआ। और आगे चलते हैं 21वां क्वेश्चन। 21वां क्वेश्चन भी आपका बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 21वां क्वेश्चन एकदम आसान क्वेश्चन है, इसमें भी आपको बहुत ही छोटे ही ढंग से क्वेश्चंस दिया गया है। देखिए 21वां क्वेश्चन आपका है कि दिया है इसमें 6 × 10⁻9 कूलाम का एक बिंदु आवेश, यानी Q1 बराबर 6 × 10⁻9 कूलाम दिया है। ठीक, बिंदु आवेश 4 × 10⁻9 कूलाम की एक दूसरे आवेश से, यानी Q2 का मान दिया है 4 × 10⁻9 कूलाम का आवेश है, और इस आवेश से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, R बराबर 30 सेंटीमीटर दिया है। इसके बाद दिया है दोनों एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर आवेशों के बीच बड़े आवेश से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए। तो बड़ा आवेश कौन सा है, ये आवेश बड़ा है कि यह आवेश बड़ा है? यहाँ आपको ध्यान देना है कि बड़े आवेश से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत विभव का मान निकालना है। तो बड़ा आवेश आपका है कौन सा? 10⁻9 यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसमें 4 है, इसमें 6 है, तो कौन सा बड़ा है? ये Q1 बड़ा है। तो Q1 से आपको 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी R1 बराबर 20 सेंटीमीटर, तो R2 बराबर कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, क्योंकि 30 सेंटीमीटर कुल दूरी है। इस पर आपको V का मान निकालना है, तो V बराबर V1 + V2 से निकालेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 दोनों में होगा, और Q1 का मान है 6 × 10⁻9 बटे 20 × 10⁻2 और फिर प्लस Q2 का मान 4 × 10⁻9 बटे 10 × 10⁻2। इसी को हल कर लेते हैं। यहाँ आपका हो जाएगा 9 × 10⁻9, इसमें 20 × 10⁻2, इसमें 10 × 10⁻2, तो ये 2 से कट जाएगा, कितना आएगा? यहाँ 10 बचेगा, यहाँ 3 हो जाएगा, और इसमें वही इतना जितना इसमें उतना इसमें भी है, तो इसको हम एक साथ कर लेते हैं। 3 × 10 3 × 4 × 10⁻9 बटे यहाँ आपका हो जाएगा कितना 10⁻1, 4 3 7 9 7 63 हो गया,
और गुणे 10 घाते -1 यहाँ जाएगा, 10 घाते 10 हो जाएगा, गुणे 10 घाते -9 ऑलरेडी है, तो आया कितना 630 वोल्ट। ये आपका 21वें का उत्तर हुआ। 21वें का उत्तर 630 वोल्ट आया। ठीक, इसके पश्चात आप देखिए 22वां क्वेश्चन, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। 22वां क्वेश्चन आपका दिया है कि 0 है कि 6 गुणे 10 घाते 8। 22वें क्वेश्चन में दिया है 6 गुणे 10 घाते 8, 8 है -8 कूलाम का एक आवेश यानी Q1 है, एक आवेश बिंदु आवेश निर्देशांक मूल बिंदु पर स्थित है। जो निर्देशांक मूल बिंदु होता है इसी पर जो है यह आवेश स्थित है। ठीक, फिर इसके बाद कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन को बिंदु x बराबर 3 मीटर से 6 मीटर, x बराबर 3, मान लीजिए यहाँ x बराबर 3 है, यहाँ x बराबर 6 है, 3 मीटर से 6 मीटर तक ले जाने में कितना कार्य करना होगा। तो कार्य का मान निकालना है, बहुत ही आसान है। W का मान निकालना है और V6 माइनस V3 इंटू Q मीन्स इलेक्ट्रॉन पर आवेश मीन्स E हो जाएगा। अब V6 और V3 निकालना होगा, V6 और V3 इससे निकल जाएगा जो आवेश यहाँ है। ठीक, Q को ले जाया जा रहा है, 6 गुणे 10 घाते -8 लगेगा V वाले में, और E वाला मान इलेक्ट्रॉन का आवेश होगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये तो रहेगा दोनों में कॉमन, इन दोनों में। ठीक, और यहाँ V6 आवेश वही है। ठीक, और V3 ये भी आवेश वही है, तो यहाँ आपका हो जाएगा 1/6 माइनस 1/3, और आवेश दोनों में समान है। गुणे कितना है 6 गुणे 10 घाते -8 आवेश है, और गुणे 1.6 गुणे 10 घाते -19 ये ई का मान है। ये इतना आपका इधर ये V3 माइनस V6 का मान, ये V6 माइनस V3 में आपका इतना हुआ। इसका मान क्या होता है 9 गुणे 10 घाते 9, और यहाँ 6 और 3 का लघुत्तम 6 होगा, आएगा कितना 1 - 2, यही आएगा ना, 3 दूनी 6, 1 - 2 आएगा। और यहाँ से V3 माइनस V6 यानी यहाँ 3 से 6 तक ले जाया जाता है। ठीक, अब यहाँ से आपका आ गया 16 गुणे 6, या इसमें हम कह सकते हैं कि V बराबर 3, 3 दूनी 6, 6 एकम 6, 16 9 144, 16 9 144, ये तो हो ही जाएगा। चलिए इसको एक स्टेप लिखते हैं, गुणे 6 गुणे 10 घाते -8 गुणे 1.6 गुणे 10 घाते -19। अब यह 19 में से ये घट जाएगा तो 9 में से केवल 10 बचेगा, 10 और 8 ये 18 हुआ। अब यहाँ -1 बच रहा है, कार्य का मान ऋणात्मक या धनात्मक उससे नहीं मतलब। 16 9 ये 6 से 6 कट जाएगा, 16 9 144, एक अंक पे दशमलव लग जाएगा। गुणे 10 घाते कितना है, ये 9 तो घट ही गया, यहाँ बचा 10 और 8 18, -18 हुआ, जिसको हम 1.44 गुणे 10 घाते -17 जूल लिख सकते हैं। ये W का मान हुआ। ऋणात्मक आएगा लेकिन ऋणात्मक कार्य होता नहीं है, कार्य जो होगा वो कार्य किया जाएगा तो धनात्मक होगा। अगर बाईं तरफ हम ले आते तो ऋणात्मक होता, यहाँ धनात्मक ही होगा। W का मान 1.44 गुणे 10 घाते -17 जूल प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से आपने 22वें क्वेश्चन तक आज की वीडियो क्लास में अभ्यास का आंकिक प्रश्न जो आपने पढ़ा चैप्टर 3 का, ये 22वें क्वेश्चन तक आपने पढ़ा। आपके कुल 40 क्वेश्चंस हैं, और इस प्रकार की प्रत्येक दिन की वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल परफेक्ट स्टडी 68 को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को अवश्य दबाइए। थैंक यू।